हेलो दोस्तों, मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी ग्रामर में हम नाउन के बारे में बता दिए हैं जी। नाउन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्ञापक बता दिए हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर इस सर्वनाम के खोज काहे हुआ। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। इसे मान लिया पहले आदमी साइकिल चलाता था जी, फिर बाइक चलाया, फिर अब देखिए एरोप्लेन चलाता है। समय के बचाने के लिए ताकि सर्वनाम के खोज कहले हुआ। सबसे पहले ए समझिए। सबसे पहले देखिए सर्वनाम के पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं सर्वनाम, सर्वनाम। देखिए इसमें दो वर्ड है बाबू, इसको में दो वर्ड है जी। पहला वर्ड है जी सर्व और दूसरा वर्ड है नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल। सब का मतलब क्या? सर्व मतलब सभी, और नाम मतलब नाम। यानी कि सभी के नाम के पहले जो प्रयोग करेंगे ओकरे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का खोज हुआ, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक स्टूडेंट है जी, मान लेना है खाली। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई छात्र है, ठीक है, कि कोई छात्र है बाबू, इसको बारे में हमको विशेषता बताना है, ठीक है। जैसे विशेषता बताना है, जैसे मान लिया जाए कि इसको नाम है श्याम, और इसको बारे में हमको बताना है विशेषता। ऐसे बताइएगा, बताइएगा कि श्याम अच्छा है, श्याम विद्यालय जाता है, श्याम अनुशासन में रहता है। इस मान लीजिए इसको बारे में व्याख्या करें, ठीक है। अब बार बार हम श्याम 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 लिख रहे हैं ना जी, तब बार बार श्याम लिखने में ठीक नहीं लग रहा है। ये इसको जब हम कौन सी करेंगे, खाली एक बार लिखेंगे श्याम, बाकी इसको जब हम वाह लिखेंगे, वाह। तो यानी कि जो वाह जो वर्ड है बाबू, यही कौन सी है, तो यही सर्वनाम है। यानी कि बार बार श्याम ना दे करके हम वह लिखेंगे। जैसे मान लिया आपका कोई कह देगा कि महात्मा गांधी के बारे में निबंध लिखिए, तो लिखिएगा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। महात्मा गांधी का पिता का नाम करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के पत्नी का बार बार लिखिएगा ना महात्मा गांधी जी, तो बोलने में ठीक नहीं लगता है। एक ही वर्ड को ना बार बार ना दोहराया जाए, यानी कि रेपिटेशन में बार बार, रेपिटेशन मतलब कोई चीज दोहराना, बार बार एक ही वर्ड नहीं आए, इसीलिए सर्वनाम का खोज हुआ। जैसे मान लीजिए बार बार नहीं लिखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक ही बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे इनका या कोई चीज इनके। यही जो बात है बाबू, इनका उनका, इनका उनका, या वाह और जो, ये सब जो वर्ड कौची है, यही सब सर्वनाम कहलाता है। तो पहले विशेषता इसको लिख लीजिए, क्या सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या है। तो केकरे बदले में सर्वनाम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए श्याम कौची है, तो श्याम नाउन है, इसके बदले हम क्या लिखे, वह लिखे। जब बार हम लिख रहे थे महात्मा गांधी कौची है, संज्ञा। दुनिया का जो भी किसी के भी नाम ले लीजिए, सजीव रहे या फिर निर्जीव रहे, सब कौची है, तो सब संज्ञा है जी। तो इनका कौची हो गया, इनकी संज्ञा के बदले में जो वर्ड यूज करेंगे, जो शब्द यूज करेंगे, प्रयुक्त करें कहिए चाहे यूज करें, बात बराबर है। लिखेंगे संज्ञा के बदले में, बन गया परिभाषा जी। संज्ञा के बदले में जो शब्द कौची होता है, प्रयोग होता है। जो शब्द प्रयोग होता है उसका ही हम कौची बोलते हैं बाबू, तो उसका ही सर्वनाम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि मोहन लड़का है, ऐसे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे मोहन कौची हो गया, तो मोहन यहाँ पे हो गया नाउन, यानी कि संज्ञा हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे वह लड़का है, वह लड़का है। तो मोहन के जगह पर जो वह हुआ, ये कौची हुआ, ये सर्वनाम हुआ। तो नाम के बदले ही तो इसको प्रयोग कर रहे हैं। सर्वनाम का यही काम है कि संज्ञा के बदले में यूज होगा, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखिए, इसको 6 के भेद होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, भेद कहिए, प्रकार कहिए, अंश कहिए, इंग्लिश में टाइप कहिए, बात बराबर है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये स्टार में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
छह मैंने कोई चीज 6 गो 6 भेद होते हैं, भेद होते हैं। पहला देखिए, पहला हो गया बाबू, जरूरी नहीं है कि लगातार लिखिए, कहीं एग्जाम में लगातार नहीं आता है, समझे कि नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा में खाली आ लगा दीजिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है बाबू निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है जी प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक वाचक सर्वनाम। और एक लास्ट बच गया है बाबू संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसको एग्जांपल देखिए, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे जब लिखे कि संज्ञा के बदले में जो वर्ड की यूज करें कोई चीज बोलेंगे सर्वनाम। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आज में होता है, सॉरी हिंदी है तो हिंदी में लिखिएगा। जैसे सर्वनाम को जैसे में डाल दीजिए, या लिख दीजिए, वह लिख दीजिए, इसका लिख दीजिए, इसके लिख दीजिए, तू लिख दीजिए, तुम, जो, सो, और बहुत से कितना लिखिए बोर्ड भर जाएगा, समझे कि नहीं, इत्यादि सब कुछ शॉर्ट में याद रखिए। जो वर्ड को हम संज्ञा के बदले में लिखेंगे ओकरे हम सर्वनाम बोलते हैं जी। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।